और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत कीजिए रीना गुप्ता का, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। स्वागत कीजिए प्रोफेसर विशाल मिश्रा का, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत कीजिए कांग्रेस प्रवक्ता दीपक झा का। स्वागत कीजिए आशुतोष जी का, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और कुछ ही देर में बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत रीना आप ही से, क्योंकि बीजेपी ने अपना जो संकल्प पत्र उसका तीसरा भाग जारी करते हुए कहा कि सारी समस्याओं का अंत हम ही करेंगे अब, और कॉलोनीज के लिए बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, महाभारत कॉरिडोर को लेकर अनाउंसमेंट कि हम देंगे, रिवर फ्रंट बनाएंगे, यमुना रिवर फ्रंट। तो पहले रिएक्शन इसी पर दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र नहीं, मैं इसको जुमला पत्र बोलूंगी। मेरे हाथ में भारतीय जनता पार्टी का 2020 का संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में सबसे ऊपर इन्होंने ये लिखा है कि जितनी कच्ची कॉलोनी है, कच्ची कॉलोनी के 40 लाख लोगों को हम रजिस्ट्री देंगे। इसमें इन्होंने लिखा है कि 10 लाख ऑफिस जो हैं उनको लीज से फ्री होल्ड कराएंगे। ये 2020 का है। 2015 में भी इन्होंने यही कहा था कि कच्ची कॉलोनियों को रजिस्ट्री देंगे। सरकार में आए नहीं 10 साल हो गए। 10 साल में नहीं, लेकिन देखिए यही तो इशू है कि ये कच्ची कॉलोनियों की जो रजिस्ट्री का इशू है, ये सीधे सीधे केंद्र सरकार कर सकती है। सिर्फ 10 साल से दिल्ली के लोगों को झांसा दे रहे हैं कि कच्ची कॉलोनियों में, अनऑथराइज कॉलोनियों में रजिस्ट्री करवाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझे बता दें कि 10 साल में कितने लोगों को इन्होंने रजिस्ट्री दी है, पहली बात। दूसरी बात, 10 साल से कह रहे हैं जहां झुग्गी वहां मकान। 10 साल में कितने झुग्गी वासियों को मकान दिए हैं? आज तक इन्होंने सिर्फ 4700 झुग्गी वासियों को मकान दिए हैं। दिल्ली में 15 लाख लोग झुग्गी में रहते हैं। इस रफ्तार पे अगले 200 साल तक इनका संकल्प पत्र पूरा नहीं होगा। अभी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे तो ये उनसे इस पर उनका जवाब लेंगे। ठीक है रीना, आपके पास लौटता हूं। दीपक, आपको चर्चा का हिस्सा बनाते हुए कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही। अब ये जो है आरोप लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी क्या वॉकओवर दे दिया आपने आम आदमी पार्टी को। देखिए, सबसे पहली बात कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं और 70 सीटों पर कांग्रेस का हर व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, हर कार्यकर्ता, हर कैंडिडेट वहां पे चुनाव लड़ रहा है। तो ये कहना कि कांग्रेस दिख नहीं रही, आप जरा कैमरा मैन लेके चलिएगा मेरे साथ, मैं आपको दिखा दूंगा भाई। राहुल गांधी की तबीयत ठीक हुई है? दूसरी बात मैं बताऊंगा, आम आदमी के लिए और भाजपा के लिए इन्होंने क्या किया है। हाथ लगाते ही मिट्टी का ढेर हुए, कैसे कैसे रंग भरे थे ख्वाबों में। तो जब ये देश 10 साल पहले इस देश की जनता को, दिल्ली की जनता को कहते थे सारे मिले हुए हैं जी, सब भ्रष्टाचारी हैं जी, और आज ये दिखा रहे हैं भाजपा का पत्र लेके आए। अरे मैडम, आप अपना घोषणा पत्र मत दिखाइए, आप अपने कार्यों की लिस्ट दिखाते कि आपने कैसे दिल्ली को बेवड़ा बनाने का काम किया है, आपने कैसे यमुना को प्रदूषित करने का काम किया है, आपने कैसे दिल्ली की जनता को सांस लेने की, उसकी हवा छीनने का काम किया है, जहरीली हवा भरने का काम किया है। तो ये सारे काम आप अपने गिनाते तो बहुत बेहतर होता। लेकिन अब दिल्ली की जनता सवाल यही तो पूछा जा रहा है कि यही सवाल तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली की सड़कों पर उतरकर कब पूछेंगे, उन्हीं का तो इंतजार हो रहा है। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। के शर्मा जी, 10 साल से आपने कितनों को रजिस्ट्री दिए है, ये सवाल आम आदमी पार्टी पूछ रही है, क्योंकि आज आपके संकल्प पत्र के तीसरे भाग में उसका ज्यादा जिक्र था कि 1700 अनधिकृत कॉलोनी को संपूर्ण मालिकाना हक देंगे आप। नहीं, बिल्कुल। मैं राजीव जी, सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 चरणों में संकल्प पत्र को जारी किया है, आज उसका तीसरा चरण माननीय श्री अमित भाई शाह जी ने जारी किया, और पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहला जो संकल्प पत्र का पहला चरण था वो, और बाद में अनुराग ठाकुर जी ने जारी किया। इस संकल्प पत्र में दिल्ली के युवा, महिला, बुजुर्ग, कामगार, झुग्गी झोपड़ी, रेहड़ी पटरी वाले और दुकानदार हों, व्यापारी हों, मध्यम आय हो, निम्न आय वर्ग के लोग हों या गरीब वर्ग के लोग हों, सभी वर्गों के लिए हमने जिनके जन उत्थान के कल्याण के कार्यक्रमों को हमने घोषित किया। के शर्मा जी वो कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी यही तो कह रही है कि आपने किया है, 2500 ऐलान किया है, लेकिन केंद्र में सरकार आपकी है, आपने कितने लोगों को रजिस्ट्री दी, मालिकाना हक कितना दिया?
देखिए, मुझे हंसी आती है इस तरह की जब आम आदमी पार्टी बातें करती है। दिल्ली में तो राज्य सरकार इनकी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, नाली है, ये सब काम तो इनका है, उस पे तो इन्होंने कुछ किया नहीं। मुझे जवाब अब जहां दीजिए तक राजीव अनाधिकृत जी। कॉलोनियों का विषय है तो मैं केवल इतना बता दूं, एक बार चुप रहिए, थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। अनाधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर करने का काम किसने किया राजीव जी? वो तो केंद्र सरकार ने किया। और 2014 जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसी समय शहरी मंत्रालय ने इन्हें प्रस्ताव भेजा जिसमें कि इनको कुछ कागजात पूरे करके देने होते हैं। 2 साल का वक्त मांगा केजरीवाल ने, और केजरीवाल 2 साल के वक्त को पूरा करते उसको बढ़ाते चले गए। बाद में कोरोना का बहाना किया। जब कागजात पूरे हुए तो 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने अनाधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर अधिकृत करने का बिल पास करके, प्रस्ताव पारित करके लोगों को अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत किया। आज हमने ये कहा है कि उन कॉलोनियों में इन्होंने कुछ नहीं किया जो डेवलपमेंट के वर्क करने थे। आज वहां जाके देखिए, नाले बह रहे हैं, कहीं न शिविर है न कहीं कुछ है। हमने आज जो घोषणा की, ये कहा, ये राज्य सरकार का काम है। हमने आज ये कहा है कि उनको मालिकाना हक के साथ में हम ये भी हक दे रहे हैं कि आप अपने मकान को तोड़कर नया बना सकते हैं, आप चाहें तो अपना मकान बेच सकते हैं किसी को। रेगुलराइज तो आपने किया और मालिकाना हक देंगे कि उसको बेच भी सकते हैं। एक बात आ गया, दोबारा पूरी लंबी डिबेट है। एक बात और कहना चाहता हूं, इसके बाद आप पूरा करा लीजिए, आप पूरा करा लीजिएगा। आप मैं इतना दूसरा, जो 13,000 दुकानें जो सील किया इनके राज्य सरकार ने, उस 13,000 जो व्यापारी जो है जिनकी रोजी रोटी मर गई, हमने उनको जो है कानूनी रूप से उसको हम सील को हटाने की बात कर रहे हैं। उन दुकानों को पुनः खोला जाएगा। हमने जो शरणार्थी यहाँ आए थे, आपके संकल्प पत्र में बातें हमने पूरी दिखाई हैं, उनके आपका रिएक्शन इस पर जो था कि भाई रेगुलराइज करने का काम बीजेपी ने किया, केंद्र सरकार ने किया। उन गलियों की हालत क्या है? सीवर टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, गंदगी का अंबार है। देखिए राजीव जी, ये जैसे मैंने बोला, ठगना, जुमलाबाजी, यही भारतीय जनता पार्टी को आता है। मेरे हाथ में इनका 2020 का संकल्प पत्र है, पूरा दोबारा पढ़ के सुना चुकी हूं। जो सारी बातें ये बोल रहे हैं, ये इन्होंने 2015 में बोली, 2020 में बोली, 2025 में वही बातें बोल रहे हैं, और फिर बोलेंगे ये तो सारा जुमला था, ये हम कर ही नहीं सकते। इसमें इन्होंने बोला है कि 40 लाख अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जो लोग रहते हैं, वहां पे हम उनको रजिस्ट्री देंगे 2015 में। पूरी बात करने दीजिएगा। अधिकतर इन कॉलोनीज में हमारे पूर्वांचल के भाई बहन रहते हैं। पूर्वांचल के भाई बहनों को लगातार ये गालियां दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल जी ने उन सारी कॉलोनीज में सीवर की पाइपलाइन भिजवाई। हमने 10,000 किलोमीटर सड़कें वहां भिजवाई। हमने वहां पे पानी पाइपलाइन बिछवाई है। तो अगर किसी ने अच्छे से काम किया है अनऑथराइज्ड कॉलोनी ने, तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ने किया है, पहली बात। दूसरी बात, हम तो ये कहते हैं कि 20 राज्यों में आपकी सरकार है। राजीव जी कंप्लीट करने दीजिए। 20 राज्यों में आपकी सरकार है, वो 20 राज्यों में, और कहां 20 राज्यों में आपने नौकरी दी? मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो आज 11 साल हो गए, 22 करोड़ नौकरियां कहां है वो बता दें। दिल्ली सरकार मोदी जी ने कहा था 2022 तक पूरे देश में पक्का मकान हो जाएगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, हमने दिल्ली सरकार में 50,000 एलसीडी में नौकरियां दी। प्लीज मैं चाहता हूं कि नौकरियों का डेटा आप बताइए कि कितनी नौकरियां दिल्ली में आपने दी हैं। किया है। आप ये बता रही हूं, मैं बिल्कुल बता रही हूं। और जहां तक यमुना जी का सवाल है, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग सच्चे लोग हैं। हमने बोला कि यमुना जी, अरे मैं कंप्लीट कर लूं, मेरा टर्न है भाई, मैं कंप्लीट कर लूं, आप बोल लीजिएगा। जल्दी बोलिए रीना जी। मैं तो आपको चैलेंज करती हूं योगी जी। मोदी जी ने कहा था, गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, 10 साल पहले कहा था 40,000 करोड़ खर्च हो गए गंगा मैया की सफाई में। आज मैं चैलेंज करती हूं, गंगा मैया में मथुरा में आचमन करके दिखा दें, स्नान करके दिखा दें, कहां की बातें करते हैं। आप अभी कभी खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जिम्मेदारी लेंगे। दिल्ली की क्या, दिल्ली में यमुना की क्या स्थिति है? ठीक है, यूपी में कुछ भी होगी, उस पर हम सवाल पूछेंगे उनसे, लेकिन यमुना इतनी गंदी क्यों है? हम ले रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी।
राजू जी, कहा राजू जी, है मुझे कि मुझे कहने दीजिए, आप ये जमुना प्रोसेस मैया तो में नहीं ठीक है रीना, डेवलपमेंट किया के है। हम सब तो नहीं कर पाएंगे ना। के जी बोलिए बोलिए के जी ठीक है रीना, आ रहा हूँ आपके पास के जी, फिर और भी गेस्ट हैं उनके पास। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आज आपके चैनल पे मैंने- जो चोर चोर मैंने मोसेरे भाई अपने बोल रहे हैं शुरुआत एक में- दीपक जी नहीं, 20 सेकंड मैं- 20 मुझे सेकंड बात में करने के दीजिए, राजू जी। 20 सेकंड में के जी और भी क्लास में 22 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं, ये रीना, बताओ ये मुझे। हो गया आपका राजू जी टर्म। बोलने दीजिए। 22 नहीं, करोड़ देखिए, नौकरियां तो कहाँ मुझे हैं? मुझे मैं बोलने एक एक करके दीजिए। ही मौका दूंगा, और राजू जब जी, गैस इनके आपको हमारा बोल माइक रहा डाउन होगा करने उसी पड़ेंगे, नहीं हो समय पाएगा। वही गैस बोलेगा, बाकी नहीं बोलेंगे प्लीज। के शर्मा जी 20 सेकंड आपके पास बस। भैया 20 सेकंड मैं केवल इतना, देखिए 17,000 जो लगभग 17,000 कॉलोनी को अधिकृत तो हम ही ने किया, मैंने ही आपको बताया, और मैंने ये भी कहा कि 2 साल तक की इन्होंने समय मांगा था, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते 8 साल चले गए और फाइलें पूरा करके नहीं दिया। जब दिया तो हमने कर दिया तुरंत, लेकिन झूठ बोल रहे अभी हैं। ये कह रहे पूर्वांचलों को गाली दे रहे हैं। ठीक है। अरे भैया, राजू जी, उनको 10 फर्जी बीस वोटर सेकंड कौन देते, बोला दोनों को बेनकाब है? करना आपके है। नेता केजरीवाल, और आपने अभी झूठ ये बोला। राजू जी, मैं एक बात मात्र कहता हूं, आज आपने प्रेस आपने कॉन्फ्रेंस अपने बोला है चैनल कि में चलाया है पूर्वांचलियों को ऐसी कि गाली केजरीवाल दी है, मैं खुद तो बोल स्वीकार भी कर नहीं रहे सकती। हैं कि अनाधिकृत कॉलोनियों में हम काम नहीं कर पाए। आज स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा है कि हम नहीं कर पाए हैं कॉलोनियों में काम, हमें वोट दीजिए, सरकार बनाइए, हम फिर करेंगे। ठीक है, और के जी दूसरी 20 बात सेकंड आप हो गए, कहते हैं, और आपने ये जो बात कही है वो तो आम आदमी पार्टी ने ट्विटर पे भी लिखा है ना, वो तो ट्वीट भी किया है। ठीक है दीपक जी, दीपक जी कसम खा के कहा था कि यदि 2024 तक यदि 2024 तक बिल्कुल यदि कहा यमुना था की कि सफाई नहीं हुई वोट तो मत मुझे देना। एक भी वोट ठीक है, दिल्ली के वाले शर्मा नहीं जी, देंगे। ये तो बस आप आप निरंतर कोई भी नहीं बोल बताइए, सकता है। किसने ये बोला था? ये आप अधिकार कीजिए मेरा उसका। है। देखिए क्यों वोट हमारे मांगने जा रहे हो आप? नहीं, क्यों ये वोट तरीका सही मांगने नहीं। जा के रहे जी हो? मैं हो गया, दिखाऊं आपको के जी गोवा हो का गया। 40,000 गोवा करोड़ का देखिए, अगर आप लोग ऐसे ही करोड़ कंटिन्यू करोड़ बोलेंगे करोड़ तो फिर मुझे मेरे पास वही एकमात्र विकल्प बच जाता है कि मैं 40,000 फीडर डाउन करवा करोड़ कौन कहा दूं। गया? रीना जी, ये तरीका नहीं है डिबेट का, प्लीज दोनों। आप हो गया, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े ना, उनके पास जाना है। दीपक जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। आप कांग्रेस उस दमखम से क्यों नहीं लड़ रही है दिल्ली में? नहीं, अगर आप 10 सेकंड देंगे तो इससे बेहतर है 1 सेकंड भी मत दीजिए, हाँ, क्योंकि 20 सेकंड दोनों ले को लीजिए। नहीं, दोनों को आपने बेपनाह टाइम दिया और कांग्रेस को दीपक कह जी, रहे- आप नहीं उससे ये बात नहीं, उससे बात नहीं, रखिए ना। इसीलिए मत बताइए ना। बात है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली है। भाजपा और आम आदमी चोर चोर मौसेरे भाई की तरह आज एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। एक ने गंगा मैया की कसम खाई थी, एक ने यमुना मैया की कसम खाई थी, तो दोनों ही कलंकित किए हैं गंगा मैया को और यमुना मैया को और दिल्ली की और देशवासियों की। बात आती है कि 2 करोड़ नौकरी मिली क्या, आज हॉस्पिटल बन गए क्या दिल्ली में? आज आप बिहारियों को गाली देते हो, केजरीवाल बिहारियों को गाली देते हैं और भाजपा प्रवक्ता पूर्वांचलियों को गाली देते हैं। तो दोनों का डीएनए, दोनों का चरित्र ही गाली देने का है। दिल्ली की जनता के लिए हमने क्या किया हम बताते हैं। शीला दीक्षित ने फ्लाईओवर बनवाए, शीला दीक्षित जी ने मेट्रो चलवाए, शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को हरा भरा बनाया, शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम का सफल आयोजन किया, तो दिल्ली का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है शीला दीक्षित ने। और राहुल गांधी कहाँ है? नहीं, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। आप चलिएगा मेरे साथ, मैं आपको दिखा दूंगा। तो भाजपा अपने काम की रहे, आम आदमी पार्टी अपने काम की रहे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर छीछा लेदर कर रहे हैं। तो अच्छा है, देश की जनता समझ रही है कि केजरीवाल दिल्ली को आशुतोष जी आपके पास आते हुए के शर्मा जी और दिल्ली को जुमलेबाज दीपक जी, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा और आशुतोष जी अब आप बोलेंगे। आशुतोष जी, कांग्रेस पार्टी क्या आपको लग रहा है कि उस दमखम से चुनाव लड़ रही है जैसा लड़ना चाहिए था? नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही उसी तरीके जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी लड़ रही। हाँ, दोनों पार्टियां जरूर चाहेंगी कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ ना लड़े, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर मजबूती के साथ लड़ेगी तो उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को भी होगा, भारतीय जनता पार्टी को भी होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए इस तरीके के प्रचार चलते रहेंगे। आपने देखा राहुल गांधी ने क्या कहा था अरविंद केजरीवाल के बारे में। उन्होंने कहा था कि मोदी और अरविंद केजरीवाल एक जैसी भाषा बोलते हैं। अब आम आदमी पार्टी ने क्या कहा, जो भ्रष्टाचारियों की लिस्ट है उसमें राहुल गांधी का भी नाम डाल दिया। तो जरा दोनों आम आदमी पार्टी से भी ये पूछिए और कांग्रेस से भी पूछिए कि चुनाव निकल जाने के बाद अगर मान लीजिए ऐसी जरूरत पड़ी तो क्या एक दूसरे की मदद से सरकार बनाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे कोशिश? ये सवाल जरा पूछिए इनसे, क्योंकि 2013 में इसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित के खिलाफ जबरदस्त तरीके से कैंपेन किया था और उसके बाद जब सीटें कम रह गई तो सरकार बनाने का काम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के 8 विधायक थे, उन्होंने आम आदमी। तो चुनाव के दौरान इस तरीके के अफवाहें चलेंगी, इस तरीके के कैंपेन चलेंगे, इस तरीके के मुद्दे चलेंगे, इसको बड़ी गंभीरता लेने की जरूरत नहीं है। हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली के चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है। अगर वो त्रिकोणीय बनाने में कामयाब होगी तो अब बीजेपी को भी नुकसान होगा और आम आदमी पार्टी को भी नुकसान होगा, दोनों को नुकसान होगा। ठीक है,
प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी, अगर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है तो फिर राहुल गांधी या कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो क्यों नहीं उस तरीके से कैंपेनिंग करे जैसे बीजेपी कर रही है या जैसे आम आदमी पार्टी कर रही है? देखिए, अब ये सवाल तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता से ही पूछिए, लेकिन मैं तो इतना कहूंगा इस बात पर कि हमें आज भी याद है कि वो 27 अक्टूबर 2013 की बात थी कि जब शाम को आम आदमी पार्टी के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो जो है मुख्यमंत्री ने वो ट्वीट किया था ना, वो शीला दीक्षित जी के यहाँ कितने एसी लगे हैं, कितने क्या किए हैं। तो अभी कुछ दिन पहले तक लोकसभा के चुनाव तक तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले जो एसी गिन रहे थे उनके साथ लोग गलबैयां कर रहे थे। अब आज पूछिए कि क्या हो गया, तो आवाज तो वही गाना गा रहे हैं जो है प्यार प्यार ना रहा। खैर छोड़िए, लेकिन अभी जो बात हो रही है संकल्प पत्रों की और जो बात हो रही थी जो है काम की, तो आज दिल्ली का क्या वातावरण बन गया है। ना सांस लेने की जगह है, ना स्वच्छ पानी है। जरा इनसे पूछिए, वो मोहल्ला क्लिनिक की बड़ी बड़ी बातें अभी की जा रही थी, तो जरा पूछिएगा कि मोहल्ला क्लिनिक में ऑपरेशन हो सकता है क्या मोहल्ला क्लिनिक में सर्जरी हो रही है? यो 2 बिस्तरों को 2 गुना करने की बात की गई थी अस्पतालों में, क्या वो 2 गुना बिस्तर हुए क्या? वो 500 स्कूल खोलने की बात थी, 20 जो है कॉलेजेस खोलने की बात थी, जरा पूछिएगा उसमें से एक भी खुला क्या? जब पूछिएगा, कहा गया था कि 24 घंटे 7 दिन स्वच्छ पानी का वो रहेगा, तो जरा पूछिएगा ये टैंकर माफिया की उत्पत्ति कहां से हुई, किसके समय में हुई है? वर्ल्ड क्लास से तो कम कभी बात करते ही नहीं जो है दिल्ली के फॉर्मर जो है मुख्यमंत्री, तो हर बात में वर्ल्ड क्लास। तो वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया जा रहा था, उसका क्लासरूम बनाया जा रहा था, उसके बाद से उसमें 13,000 करोड़ रुपए का क्लासरूम का घोटाला हो जाता है। बस चलाने की बात थी तो बस के खरीद में घोटाला हो जाता है। इनके एक पार्टी के इन्हीं के नेता हैं जो है जमीन को 100 करोड़ की संपत्ति को अवैध रूप से में जो है जेल जाते हैं, सीएम जाते हैं, डिप्टी सीएम जाते हैं, राज्यसभा में इनके पार्टी के लीडर जाते हैं। तो जरा इनसे पूछिए ना। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की, तो वो जुमलेबाजी नहीं है, सुन लीजिएगा। हाँ बिल्कुल। आप अभी पूछ रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी ने कितने लोगों को नौकरियां दी है। जरा इनसे पूछिएगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज हैं, वहां पे लोगों को सैलरी नहीं मिल रही, टीचिंग और नॉन टीचिंग को बार बार न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया जाता है। नौकरी तो छोड़िए, प्रमोशन तो छोड़िए, जो काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। तो जरा इनसे पूछिए ना, अभी वो माननीय न्यायालय ने फटकार लगाई थी, 2 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म और किताबें नहीं मिली थी। तो जरा इनसे पूछिए ना कि मतलब ये मिला के 3G की सरकार है, घोटालों की सरकार है, घुसखोरी की घोटाला और घपलाबाजी। और एक बात और चलते चलते, वो जो तथाकथित शीश महल चल रहा है उसके लिए तो वही है कि नजर लागी राजा तोरे बंगले पा, मतलब क्या खेल चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने आज संकल्प पत्र में कहा है, वो तो दिल्ली में तो काम करके दिखाया है, 41,000 करोड़ रुपए का सड़क का काम किया है, 15,000 करोड़ रुपए का रेलवे का काम किया है, 21,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया है। तो आज गृह मंत्री अमित शाह ने जो है लाभार्थियों को अन्न मिल रहा है, 2.5 लाख लोगों को जवाब दीजिए कि अरविंद केजरीवाल 2,60,000 जो एक नई तरह की पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू की थी और जो बातें की थी, ठीक है विशाल जी, आगे आपके बात। रीना जी, अरविंद केजरीवाल कहते थे घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, वो सब सार्वजनिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ छुपा हुआ हो, सब सार्वजनिक है। लेकिन सत्ता में पहुंचते ही बदल कैसे जा रही है? रीना जी देखिए, हम लोग अपनी घोषणा पत्र दिल्ली के लोगों के सामने रख चुके हैं। हम बता चुके हैं कि दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए महीने मिलेगा। संजीवनी योजना के अंतर्गत दिल्ली के सारे बुजुर्गों को, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, उसमें देखिए बीच में मत बोलिए आप, बीच में मत बोलिए आप। ठीक है, रीना बोलेंगे। पंजाब में आपकी सरकार है तो पंजाब में कितने एक भी महिला का नहीं पूछिएगा जी, पंजाब जिस समय जिस का मौका है प्लीज वही बोलेगा। वो सवाल मैं पूछ लूंगा, वो मैं पूछ लूंगा। रीना पहले अपनी बात कंटिन्यू करें। हाँ, जो उन्होंने सवाल पूछा था उनका जवाब दीजिए। और मेरा भी सवाल था कि अरविंद केजरीवाल बदल क्यों गए? सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी ले लो, घर नहीं लूंगा, घर भी ले लिया। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और MHA की रिपोर्ट है कि उनकी जान का भी खतरा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी सिक्योरिटी क्यों नहीं लेंगे? ये किस तरह का सवाल है? आप मुझे बताइए, पूरे देश में कोई भी एक ऐसा Z सिक्योरिटी प्राप्त इंसान है जिसके ऊपर इतने हमले हुए हो?
अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित लगातार हमले होते हैं। लेकिन बात तो आज दिल्ली का वोटर ये पूछ रहा है कि आप गाली गलौज करते रहिए, कभी आप पूर्वांचलियों को गाली दीजिए, कभी आप अरविंद केजरीवाल को गाली दीजिए, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि पिछले 10 साल में दिल्ली आधा राज्य है, पिछले 10 साल में दिल्ली के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया।